एक थाने का थानेदार जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं यह शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जो फोटो आप ऊपर देख रहे हैं एक थानेदार है और यह जिस मकान मालिक के घर में भाड़े पर मकान लेकर रह रहा था उसी मकान मालिक की पत्नी के साथ गंदा काम करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। मेरे दोस्तों, वह मकान मालिक नहीं जान रहा था कि जिस थानेदार को इसने पनाह दिया है अपने मकान में, वही थानेदार उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध बना रहा है। एक दिन अचानक रात में जब मकान मालिक अपने पत्नी को उस थानेदार के साथ देखता है गंदा हरकत करते हुए, जो कहानी घटित होती है उसको जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार राज्य का एक जिला है भोजपुर, वहीं की सच्ची घटना है। वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी का गांव का नाम बसपुर, पोस्ट छटकी नगर और थाना शाहपुर होता है। मेरे दोस्तों, उसके नजदीक ही एक नैनी जौरा थाना होता है और वहीं पर मनोज कुमार पाठक, जो कि थाना प्रभारी के पद पर वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है 2021 में। जब उनकी पोस्टिंग होती है नैनी जौरा थाना पर, तो वह एक रूम लगते हैं तलाशने, भाड़े पर लेने के लिए। तलाशते तलाशते मुन्ना तिवारी के घर पर पहुंचते हैं और मुन्ना तिवारी के घर में उनको रूम मिल जाता है भाड़े पे। मेरे दोस्तों, मुन्ना तिवारी के फैमिली में मुन्ना तिवारी, उनकी पत्नी अनामिका और उनके 2 बच्चे, 4 लोग थे। बड़ा सा घर था। अब उसमें वह थाना प्रभारी यानी मनोज कुमार पाठक को रूम दे देते हैं। वह रहने लगता है और कुछ इस तरह से व्यवहार करता है मुन्ना तिवारी के घर में कि लोग उसको एक अपने परिवार की तरह समझने लगते हैं, जिस वजह से मनोज कुमार पाठक का जो भोजन होता है वो भोजन मुन्ना तिवारी अपने ही फैमिली के कॉम्बिनेशन में जो भी भोजन बनवाता है, चाय नाश्ता हर कुछ बनवाता है। और जो भी जब वो लंच करते हैं, भोजन करते हैं सुबह या शाम को, तो साथ में जो थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक है वो भी करता है। यानी कि एक फैमिली की तरह मनोज कुमार पाठक मुन्ना तिवारी की तरह मुन्ना तिवारी के साथ रहने लगता है। जैसे 8 महीना बीतता है, वैसे दोस्तों मनोज कुमार पाठक की गंदी नजर मुन्ना तिवारी की पत्नी पर पड़ता है। अब जब भी वह चाय लेकर जाया करती थी मनोज कुमार पाठक के पास, तो उसको गंदी भरी नजर से देखता था और देखते देखते उसको लालच देकर अपनी नौकरी का एक तरह से बोलिए तो अहंकार घमंड दिखाकर उस औरत को अपनी जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ गंदा काम करता है। मेरे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मनोज कुमार पाठक मुन्ना तिवारी से कहता है कि आपको गाड़ी चलाने आता है तो मैं आपको अपने ही थाने में गश्त के लिए, ड्राइवर के लिए तौर पे रख देता हूँ। आपकी पैसे भी कमाई हो जाएगी और घर परिवार भी आपके अच्छे से भी चलेगा। इस वजह से दोस्तों मुन्ना तिवारी मान जाता है और थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक उसको गाड़ी चलाने के लिए थाने में तैनात कर देता है। जहां गश्त लगता है, जहां जाना होता है, वह गाड़ी लेकर मुन्ना तिवारी जाता है। इधर मनोज कुमार पाठक हर वक्त मुन्ना तिवारी का लोकेशन लेता रहता है और उसी हिसाब से घर पर आकर उसकी पत्नी अनामिका के साथ गंदा काम किया करता था, अपनी हवस की आग को बुझाया करता था। मेरे दोस्तों, वह रात में भी मुन्ना तिवारी का ड्यूटी लगा देता था गाड़ी चलाने के लिए, गश्त पे जाने के लिए, और रात में इधर घर पर अपने रूम में बुलाकर उसकी पत्नी के साथ गंदा काम करता था। ऐसे करीब 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन मुन्ना तिवारी को जरा से भी भनक नहीं होती है कि उसकी पत्नी उसके घर में ही जो व्यक्ति थाना प्रभारी रहता है मनोज कुमार पाठक के साथ गंदा काम कर रही है। मेरे दोस्तों, उसकी जो पत्नी है वह अपने पति मुन्ना तिवारी को दूध में कुछ नशीला पदार्थ
देकर सुला देती थी। फिर रात भर उस रूम में जाकर मनोज कुमार पाठक के साथ गंदा काम करती थी। छठ का त्योहार था। अब उसकी लड़की एक दिन अपने पिता से पूछ पड़ती है कि पापा आप कौन सी दवा खाते हैं जो कि दूध में मिला के मम्मी आपको दिया करती है। इधर मुन्ना तिवारी कहता अपनी बेटी से, बेटी मैं तो कोई भी दवा नहीं खाता। उसकी बेटी बोलती है पापा जी मम्मी आपको दूध में कुछ न कुछ दवा डाल कर देती है पीने के लिए। जब यह शब्द सुनता है तो मुन्ना तिवारी का दिमाग घूम जाता है। वो जान जाता है दाल में कुछ न कुछ काला है। अब वो अपनी पत्नी की निगरानी करने लगता है। 2 दिन तक निगरानी करता है। तीसरे दिन में वो अपनी पत्नी को पकड़ लेता है। जब रात में उसकी पत्नी सोई थी तो अचानक बिस्तर से उठकर उस थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक के रूम में जाती है और उसके साथ सारी संबंध बनाने लगती है। इधर मुन्ना तिवारी निगरानी कर रहा था 3 दिन से। वो भी कुछ समय के बाद जब जाकर देखता है तो अपनी नंगी आंखों से उसकी पत्नी उस थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक के बाहों में चिपकी हुई है, सारी संबंध बना रही है। जैसे ही वो देखता है वैसे ही अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगता है, थाना प्रभारी को भी बोलने लगता है। लेकिन थाना प्रभारी और उसकी पत्नी दोनों मिलकर मुन्ना तिवारी का गला दबाने लगते हैं। सोचते हैं इसको मौत के घाट उतार दिया जाए, नहीं तो हम दोनों की बहुत ही बदनामी होगी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है मुन्ना तिवारी, उन दोनों का सबूत के तौर पर कुछ करता है। तब तक दोनों हमला बोल देते हैं। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह बगल के जो पड़ोसी होते हैं उनके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद उनके घर में रात भर रहता है। सुबह होती है, सुबह शोरगुल करता है। फिर अपने घर पर आकर अपनी पत्नी से बहला फुसला कर पूछता है, सही सही बताओ क्या बात है, तुम लोगों का कब से संबंध चल रहा था, सच्चाई बताओ। उसकी पत्नी कहती है, अनामिका मुझे आप मारिए नहीं, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। मुझे आप मारिए नहीं, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। अब अनामिका कहती है, जब भी मैं चाय लेकर उनके रूम में जाती थी तो थाना प्रभारी जी मेरी बाह पकड़ लेते थे, मुझे गंदी भरी नजरों से देखते से मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते थे। तो एक बार अपनी बाहों में मुझे भर लिया और वीडियो भी बना लिया था। अब उस वीडियो के चलते मुझे बार बार धमकी देते थे कि तुम्हारा वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती थी और जब चाहे तब वो मेरे साथ सारी संबंध बनाते थे। अब इतना बात सुनने के बाद जो मुन्ना तिवारी है वो जाते हैं एसपी साहब के पास और अपना जो भी रिपोर्ट लिखाते हैं जांच के लिए। रिपोर्ट लिखाने के बाद एसपी साहब 2 डीआईजी भेजते हैं और दोनों डीआईजी जब जांच पड़ताल करते हैं तो सही पाया जाता है कि जो थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक है वह जिस मकान में रहता है उस मकान के मालिक मुन्ना तिवारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध में था, क्योंकि बहुत कुछ एविडेंस था, ऑडियो था, वीडियो था, सब कुछ मिल चुका था। लेकिन दोस्तों वह एसपी साहब और जो कानून है वो मनोज कुमार पाठक के ऊपर किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। इधर जो मुन्ना तिवारी है वह दर दर भटकने लगता है, कभी एसपी साहब के पास, कभी डीआईजी साहब के पास कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। इधर उसकी पत्नी अनामिका जो कि अपने मायके चली जाती है, उसके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ पांडे है जो कि डॉक्टर है और हॉस्पिटल चलाते हैं, वहीं पर रहती है और मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेती है, ब्लैकलिस्ट में डाल देती है। इधर जो पति मुन्ना तिवारी का कहना है जो थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक है मेरी पत्नी को डरा कर धमका कर रखे हैं और पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिए हैं और किसी भी तरह का कोई जांच न हो, कोई सरकार उन पर कार्रवाई न करे, इस वजह से उन्होंने मेरी पत्नी को डरा कर धमका कर उसका मुंह बंद कर दिए हैं। मोबाइल नंबर भी लिस्ट में मेरा पड़ गया है और न तो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, न ही बात कर रही है, न ही मेरे बच्चों को मेरे पास दे रही है। मेरी जिंदगी नर्क हो गया है। इधर जो थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक है वह कई लोगों के द्वारा मुझे मारने की सुपारी भी दे रहा है, मेरे जान माल की खतरा है। इस वजह से दोस्तों जो मुन्ना तिवारी है दर दर भटक रहा है, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है।
मेरे दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ मतलब यही है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से लोगों के पास, मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि अधिक से लोगों के पास, मेरे दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक पहुंच सके और इस मुन्ना तिवारी को इंसाफ मिल सके। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि कानून समाज की भलाई करेगी, समाज की रक्षा करेगी। आम जनता जब कोई गलत काम करता है तो उसको सरकार सजा देती है, लेकिन जब सरकार में रहने वाले कर्मचारी ही यानी रक्षक ही भक्षक बन जाए तब समाज का क्या होगा, जरा सोच कर देखिए। जिस मकान मालिक ने अपने परिवार की तरह माना जाना थाना प्रभारी को अपने मकान में रखा, यहाँ तक कि भोजन बनवाकर सब कुछ खिलाता पिलाता था, एक फैमिली की तरह रहने दिया, और वही थाना प्रभारी उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, गंदा काम किया। मानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इन फिर भी अगर पत्नी अगर गलत है मुन्ना तिवारी की, तो थाना प्रभारी जी को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। ऐसी कोई औरत नहीं है कि जोर जबरदस्ती किसी आदमी के साथ जाके करेगी। तो कहीं ना कहीं उस औरत का भी थोड़ा गलती है और थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक का भी गलती है। मेरे दोस्तों, इन सब चीजों से दूर रहिए और अपने अंदर की हवस की आग को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि इस वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोगों की हत्या हो जाती है, मामला बहुत गंभीर हो जाता है, कई लोगों का परिवार भी टूट जाता है इन सब चीजों की वजह से। तो आप सतर्क और जागरूक रहिए। इसी वजह से मैं सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।